आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। या आशिकाने औलिया कराम, आज हम आपको माई मकली बहुत ही आला रुतबे वाली पाक दामन बीबी अम्मा जान के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे कि आप किस तरह से रूहानी तौर पर प्रवास करके मक्का मदीना में दही बेचने जाया करती थीं। एक दिलचस्प वाक़या है, वो आपको बताएंगे। और यहाँ पर एक करामती मटका है जिसमें ख़ुद ब खुद पानी आता है और कोई पानी भरता नहीं है, वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। और सिंध के आखिरी हुक्मरान जाम निज़ामुद्दीन अलमारूफ़ जाम नंदा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकबरे के बैरूनी मंज़र की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पाक दामन माई मकली के मज़ार पर लोग आते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत ही आला रुतबे वाली पाक दामन बीबी अम्मा जान गुजरी हैं आप। और आप मदीना मक्का में दही बेचने जाया करती थी। और ये पुराने दौर की कदीमी दौर की मस्जिद है, जामा मस्जिद। वहाँ के अंदरूनी हिस्से की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। जाम निज़ामुद्दीन जाम नंदा का जो मकबरा है मकली में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मकबरा है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है। आपका जो दौर हुकूमत गुज़रा है वो 866 हिजरी से लेकर 914 हिजरी तक आप सिंध के हुक्मरान रहे हैं और आखिरी सिंध के आप हुक्मरान रहे हैं। ये वो खूबसूरत सा मकबरा है। लोग ये मकबरा देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और जामा मस्जिद के साथ माई मकली का भी मज़ार है। ये मस्जिद है और मस्जिद के मगरिब की जानिब बीबी अम्मा जान का मज़ार है जिनकी दुआओं से बिगड़ियाँ बन जाती हैं। बहुत ही आला रुतबे वाली आप बीबी गुजरी हैं। देखिए कितने प्यारे अंदाज में यहाँ पर जो है ख़त्ताती की गई है। और सबसे मकली की सबसे खूबसूरत जो देखा जाए मकबरा जो है वो यही है। और यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन मदफन हैं। और ये तकरीबन 9वीं सदी हिजरी का जो है ये मामला है सारा। और जामा मस्जिद जो है वो शहीद हो चुकी है काफ़ी हद तक। और यहाँ पर एक मदरसा भी था, वहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। और माई मकली के मज़ार के पास ही लोग ईंटों से घर बनाते हैं, पत्थर रख रख के छोटे छोटे। और फिर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला उनकी दुआओं को सुनता है और उन्हें घर अता फरमाता है, बेघरों को घर अता फरमाता है। आइए हम आपको बताते चलें कि मकली का नाम कैसे पड़ा। इस पहाड़ी का नाम मकली कैसे पड़ा, इसके मुतालिक तोहफ़तुल कराम के मुसन्निफ़ मीर अली शेर खाना ठटवी ने तहरीर किया है कि एक बुज़ुर्ग हज के इरादे से जा रहे थे। एक शब उन्हें इस पहाड़ी पर रात बसर करने का इत्तिफ़ाक हुआ। रात को ख्वाब में खुदावंद कुद्दूस के अनवार की तजल्लियात का गैर मामूली मुशाहिदा हुआ जिसके बाइस चौंक कर उठे। उस वक्त उनकी ज़ुबान पर हाज़ा मक्का तिली अरबी जुमला जारी था जिसके मायने ये हैं कि ये मेरे लिए मक्का है। ये अल्फाज सुबह तक उनकी ज़ुबान पर जारी रहे। इस वाक़े को इतनी शोहरत मिली कि पहाड़ी का नाम मक्का तिली पड़ गया। फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से हुर्फ गिर गया और मकली रह गया और आज तक इसी नाम से मशहूर व मारूफ़ है। ये जामा मस्जिद है, आपने ज़ियारत की। ये कदीमी दौर की मस्जिद है, कभी यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। ये दीवार भी आपने देखी, अंदरूनी हिस्से की भी आपने ज़ियारत की। आइए हम आपको माई मकली बहुत ही आला रुतबे वाली और बहुत ही सखी पाक दामन बीबी अम्मा जान के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आगे जाकर हम आपको वो करामती मटका भी दिखाएंगे, पानी भी दिखाएंगे और जो घर बन रहे हैं वो भी दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, दीदार कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने औलिया कराम से और पाक दामन बीवियों से हमें नवाजा और इनकी दुआओं से बिगड़ियां बन जाती हैं। बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है और बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाता है। जिनकी औलाद नहीं होती इनकी दुआओं से अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजता है। जादू टोने का मर्ज़ दूर हो जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। माई मकली का नाम ही सुभान अल्लाह मशहूर है। हम इनके ग़ुलाम हैं और अल्लाह ताला इनके सदक़े हमारी बेहिसाब
मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी हर जायज़ तमन्नाएँ पूरी फ़रमाए। दीदार कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए जामा मस्जिद के दीवार के साथ बिल्कुल माई मकली का मज़ार शरीफ। एक रिवायत के मुताबिक मकली नामी आप इसलिए कहा जाता है कि मकली आपके नाम से मशहूर है। ज़ाहिदा आबिदा औरत हैं आप, और मीर बहर कौम की आपकी कास्ट जो है वो मीर बहर है, और आप मीर बहर की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, और आपका मज़ार यहीं पर ही आप देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। आपके नाम की वजह से मकली पड़ गया। मशहूर है कि आप जो है दही बेचने का काम किया करती थी बतौर गर्क आदत। करामत रूहानी परवाज़ का ये आलम था कि हर रोज़ मक्का तशरीफ़ ले जाती और कभी मदीने जाती और वहाँ दही बेच कर वापस आ जाती थीं। एक मर्तबा इनके खावंद को हज पर जाने का इत्तेफाक हुआ। हज के बाद वापसी के लिए ज़ादे राह ख़त्म हो चुका था, किराया ख़त्म हो चुका था और बेकसी के आलम में इधर उधर फिर रहे थे। इसी असना में एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि असर के वक्त एक नकाब पोश औरत तशरीफ़ लाती हैं, इनसे अर्ज़ करना तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। लिहाजा उन्होंने असर के वक्त नकाब पोश खातून को तलाश किया और देखा कि वो दही बेच रही हैं। जब वो दही बेचकर फारिग हो गईं तो उन्होंने उनसे अपना हाल बयान किया और मदद मांगी। खातून ने फरमाया कि अपनी आंखें बंद कर लो। चंद लम्हे बाद ही उन्होंने आंखें खोलने का हुक्म दिया। आंखें जैसी खोली तो वो ठट्टा पहुँच चुके थे। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने ये देखा कि वो इतनी साहिब कमाल हैं तो खुदा का वास्ता देकर पूछा कि आप कौन हैं। खातून ने नकाब उठाया तो ये देखकर हैरान हो गए कि ये उनकी अपनी ज़ौजा है। इस वाक़े से इनकी रूहानियत का ये राज फाश हो गया, जिसके बाद जल्द ही इनका विसाल हो गया और इस पहाड़ी पर मदफून होने के वजह से आपको जो है माई मकली कहते हैं, और ये जो इलाका है वो माई मकली के नाम से पड़ गया। ये पुराने दौर का मदरसा है। यहाँ पर कभी लोग बच्चे यहाँ तालीम हासिल किया करते थे। शायद वो मटका जो है वो बुज़ुर्ग हस्तियों और पाक दामन माई मकली की दुआ से उसमें खुद ब खुद पानी इसलिए भर जाता हो कि यहाँ पर मदरसे में बच्चे जो है वो पढ़ा करते थे और उनको पानी की ज़रूरत होती थी उस दौर में कि पानी पिएं और मदरसे में जो है वो तालीम हासिल करें। शायद ये वजह थी। हम आपको वो वीडियो भी ज़रूर दिखाएंगे आगे चलकर। ये वो कदीमी दौर का, पुराने दौर का मदरसा है जो टूट चुका है। बहुत ही पुराना कदीमी दौर का है, तकरीबन 8वीं या 9वीं सदी हिजरी का है। माई मकली के बिल्कुल सामने ही वो मदरसा है और ये सामने जामा मस्जिद है। अल्लाह ताला की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। यहाँ से थोड़े से फासले पर शाह मुराद शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मज़ार शरीफ है। हम आपको वहाँ की भी ज़ियारत करवाएंगे। इस तरह से लोग यहाँ पर घर बनाते हैं और कुछ ब्लॉक रख कर कुछ डबल स्टोरी बनाते हैं, कुछ सिंगल स्टोरी बनाते हैं और उनके दिल में ये तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमें जो है घर से नवाजे। घर जिनके पास घर नहीं होते तो वो यहाँ इस तरह से मन्नत मान के जाते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ही अता करता है। तो इस तरह से घर बना के जाते हैं, अल्लाह ताला फिर घर से नवाजता है। जिनके पास घर नहीं है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि माई मकली ठट्टा मकली कब्रिस्तान में किसी से भी पूछा जाए या रिक्शे वाले से कहा जाए, वो यहाँ का पता भी बता देंगे, आपको यहाँ पर पहुँचा भी देंगे। तो यहाँ आकर हाज़िरी भी दें। जो बीमार हाल हैं वो यहाँ आकर हाज़िरी दें और यहाँ पर घर भी बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर नेक तमन्ना जायज़ हाजतें पूरी होंगी। आइए हम आपको जो है वो मटका दिखाते हैं जहाँ पर पानी खुद ब खुद भर जाता है और वहाँ के मकामी अफराद की जो है वो ज़ुबानी भी हम आपको सुनाते हैं। ये जो मटका है हम लेके चलते हैं आपको। इस मटके को कहा जाता है माई मकली का मटका। ये कुदरती पुराने दौर का जो है पत्थरों से बनाया गया ये मटका है और यहाँ जिसके नसीब में पानी होता है उसे मिलता है और जिसके नसीब में नहीं होता उसे नहीं मिलता। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ पर कोई भी पानी नहीं डालता। ये करामत है कि यहाँ पर कोई पानी नहीं डालता, खुद ब खुद पानी आता है। एक रिवायत के मुताबिक यहाँ पर पहले जो है वो दूध भी निकला करता था और लस्सी भी। ये मस्जिद है पुराने दौर की,
यहाँ लोग नमाज़ पढ़ते थे। और पहले हम आपको ज़ियारत करवा चुके हैं माई मकली पाक बीबी के मज़ार शरीफ की, वहाँ मस्जिद की। तो ये वो कुआँ है, लोग जो है वो हर कोई वाकिफ़ नहीं है। और ये देखें, ये पुराने कदीमी दौर का पत्थर है। और ये जो मटका बना हुआ है ये भी बहुत ही पुराने दौर का, कदीमी दौर का। लेकिन ख़ास एक खूबी ये भी है कि यहाँ पर कोई काई नहीं है, कोई ख़राबी नहीं, साफ़ सुथरा चमकता हुआ मीठा पानी भी होता है। और यहाँ जैसे बरसों से अगर पानी भरा जाए तो यहाँ काई जमा हो जाती है, निशानात आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना काई आती है ना निशानात आते हैं। अभी पानी कम है लेकिन ये खुद ब खुद भर जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के करम से, बुजुर्गान दीन के वसीले से। यहाँ पर मदरसे में लोग, बच्चे तालीम हासिल किया करते थे और पानी की ज़रूरत होती थी। तो जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है तो यहाँ इसी वजह से पानी जो है वो बुजुर्गान दीन की दुआओं से निकला। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये पहाड़ों से निकाला गया पत्थर है। और ये जो मटका है ये पहाड़ का ही पूरा पत्थर बना के मटका बनाया गया है। और ये यहाँ लाकर फिट किया गया था। और उनमें अल्लाह के वलियों की, माई मकली की दुआ थी। और यहाँ से देखें कि पानी खुद ब खुद मटके में आ जाता है, कोई नहीं भरता, सुनसान इलाका है। और ये जो है यहाँ इतने लोग आते भी नहीं है। ये देखें, यहाँ कोई पानी भर के लाता नहीं है। और जो बड़े बड़े मज़ारात हैं वहाँ तो पानी मौजूद है। लेकिन ये जो मदरसा हमने आपको दिखाया वो सामने जाम निज़ामुद्दीन हाकिम का मकबरा है, और साथ बीबी का मज़ार शरीफ है माई मकली का, और पुराने दौर की जामा मस्जिद है। और यहाँ वहाँ उसके साथ जो एक हमने आपको पहले बता चुके हैं कि एक मदरसा था जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते थे। अब उनको पानी की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पर भी मस्जिद बनी हुई है एक तरह की, तो शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो अब उनको पानी की ज़रूरत होगी, तो बच्चे जो हैं वो यहाँ आकर पानी पीते होंगे। और कभी लस्सी भी निकलती थी यहाँ से, कभी दूध भी, लेकिन लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लस्सी और दूध अब किस्मत से शायद किसी को मिलते हों, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये सब कुछ अल्लाह ही की अता से है, लेकिन बुजुर्गान दीन की दुआओं से। आइए हम यहाँ के मकामी बाशिंदे से पूछते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पहले दूध और दही निकलता था, कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया इसका, इस वजह से ये बंद हो गया है, अभी नहीं निकलता, सिर्फ पानी रह गया है इसमें से। यहाँ कोई पानी डालता है मटके में? नहीं, पानी कोई भी नहीं डालता है, बस कुदरती निकलता है इसमें से। और लोग आते हैं तबरुकात के तौर पे लेके जाते हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ पे, उनको शफा मिलती है इस पानी से। सुभान अल्लाह। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मालूमात, ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चले हम भी पानी पी लेते हैं। देखें कैसे साफ़ सुथरा चमकता हुआ पानी। हमारी किस्मत में थोड़ा सा ही पानी था, लेकिन ये भर भी जाता है खुद ब खुद, कम भी हो जाता है। अच्छा, एक खूबी यहाँ की ये भी है, मेरी शक्ल दिखा दो। एक खूबी यहाँ की ये भी है कि दो लोग अगर यहाँ आएँ, और दो लोग या तीन लोग जो भी आते हैं, और वो इस तरह से अगर ऊपर से ढक्कन बंद हो, और अगर एक शख्स आकर ऐसे ढक्कन हटाता है तो उसे पानी मिल जाता है, वो पी लेता है, फिर बाद में वो ढक्कन रखता है। लेकिन उसका जो दूसरा साथी है, फिर वो जब निकालता है तो उसके नसीब में पानी ऐसा होता है कि वो नज़र ही नहीं आता, पानी नहीं होता। ऐसा ही है ना सरकार? जी जी जी, बिल्कुल। तो ये भी किस्मत की बात है कि जिसके नसीब में पानी हो। हमारे नसीब में था, हमने पी लिया। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत पानी था, लेकिन आज जो है वो पानी कम है, लेकिन नसीब हो गया हमें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में मैं याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।